Okay, so we are going to solve our second problem on errors in chain surveying. A line was measured with a steel tape which was exactly 30 meter at 18 degrees Celsius and a pull of 50 Newton. Uh, in first year you have already studied about forces, so is unit of force is Newton. Okay, and the measured length was 459.242 meter. Temperature during measurement was 28 degrees Celsius and the pull applied was 100 Newton. Obviously जो आपकी एग्जैक्टली जो 30 मीटर लेंथ थी वो 18 डिग्री सेल्सियस पर थी और पुल कितना 50 न्यूटन। दो फॉलोअर एंड लीडर खड़े हुए एक दोनों छोर पकड़कर टेप का, तो जो उनके पुल है उसको स्ट्रेट करने के लिए जो फोर्स लगाया है उन्होंने अपने टेप के अगेंस्ट वो 50 न्यूटन का लगाया था। लेकिन अब जब एक्चुअल फील्ड पर मेजरमेंट की तब टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस हो गया था, तो ऑब्वियसली जो लेंथ थी टेप का वो 30 मीटर से क्या हो जाएगा 30 पॉइंट कुछ इंक्रीज हो जाएगा। एंड जो पुल है 50 न्यूटन का अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से खींच दिया और वो कितने से किया है 100 न्यूटन से। So the tape was uniformly supported during the measurement. Okay, find the true length of the line. अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा खींचने की वजह से और टेम्परेचर की वजह से लेंथ इंक्रीज हो गई है, हमें करेक्शन करना है। ओके, find the true length of line if the cross sectional area of tape was 0.02 centimeter square. The coefficient of expansion alpha per degree Celsius is given 0.000117 and the modulus of elasticity is 21 into 10 to the power 6 Newton per centimeter square. In strength of material you will study about modulus of elasticity. It is the ratio between stress and strain up to इलास्टिसिटी लिमिट। ओके, जब तक आपका जो मेटल है या स्टील है वो इलास्टिक लिमिट में होता है तब तक वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के रूल को फॉलो करता है, जैसे हम हुक्स लॉ बोलते हैं ना, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। सो इसकी वैल्यू हमेशा 2 पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, इन एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मेगा पास्कल। ओके, सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला आप सॉल्व कर चुके हो 18 डिग्री सेल्सियस को 28 डिग्री सेल्सियस के लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो पहले टेम्परेचर करेक्शन लगाएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई करेक्शन फॉर पुल फोर्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो temperature correction for per unit length of tape CT is equal to alpha into Tm minus T naught into L. So alpha is given 0.0000117 and Tm is given 28 degree Celsius and it is given 18 degree Celsius. L is given 30. When you will solve it you will get 0.035 okay in meter. So टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ इंक्रीज होगी तो इट विल बी पॉजिटिव, है ना। जो आपकी ट्रू लेंथ है वो 30 मीटर से थोड़ी ज़्यादा होगी। ओके, सो नाउ करेक्शन फॉर पुल। 50 न्यूटन से पुल करना चाहिए था बट आपने पुल किया है 100 न्यूटन से, तो क्या हो जाएगा
टेप पर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच पड़ेगा, स्ट्रेच पड़ने की वजह से उसकी लेंथ जो है ट्रू लेंथ वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्शन फॉर पुल सी पी विल बी इक्वल टू पी एम, एक्चुअल में आपने जिस पुल से उसको स्ट्रेच किया हुआ है, माइनस पी नॉट जिसे करना चाहिए था, है ना, इंटू एल अपॉन ए ई। ये फॉर्मूला आप तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट यूनिट है उसमें पढ़ोगे ना, टेम्परेचर कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा आपने। लेंथ इन इंक्रीज इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। P is nothing, it is the difference between the pull. L is length, actual length, A is the area and E is the elastic modulus. आपने वहाँ पर लेंथ एक्सटेंशन कितना होता है टेम्परेचर की वजह से वो पढ़ा होगा, है ना, या पुल की वजह से जो पुल है उसकी वजह से कितना इंक्रीज होता है ना। ये दोनों फार्मूले आपने उस चैप्टर में पढ़ेंगे आप। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट यूनिट है। सो पी एम 100 है एंड पी नॉट 50 है, सो द डिफरेंस विल कम 50 इन न्यूटन। लेंथ आपकी मीटर्स में है, 30 इन मीटर्स। सो एरिया और इलास्टिक मॉडुलस ये भी आपके किस में होने चाहिए, मीटर में, बट इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया कितना गिवन है आपको, 0.02 सेंटीमीटर। सो यू हैव टू चेंज इट इनटू मीटर। 0.02 डिवाइड बाय हो जाएगा 10,000। ओके, इन टू इट इज़ गिवन 2.1 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू चेंज इट इनटू मीटर। सो मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी आपने स्टील में पढ़ा होगा कितना होता है, 2.1 इंटू 10 to the power 5 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल इज़ नथिंग बट न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट इज़ इन mm स्क्वायर। सो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा इन मीटर। सो इट विल कम 2.1 इंटू 10 to the power 5 पर मीटर mm स्क्वायर है, नीचे है तो ऊपर जाएगा ये 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3। ओके, so when you solve it, ओके, नाउ अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू 4.2 इंटू 10 to the power 3। इसको और सॉल्व करोगे तो यू विल गेट फाइनली 0.00357 मीटर। पुल आपने एक्स्ट्रा पुल से उसको स्ट्रेच किया हुआ है तो ऑब्वियसली जो ट्रू लेंथ है, जो 30 मीटर की लेंथ है वो ट्रू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इट विल ऑल्सो बी इन पॉजिटिव साइन। ओके, सो टोटल करेक्शन विल बी CT plus CP. Okay, so total correction in tape length will be equal to CP plus CT, है ना। It is total correction in tape length. So कितना हो जाएगा, CP was 0.00351 plus 0.0357. It will come 0.0708. Okay, so now true length of the tape at true length of tape
at 100 Newton pull and 28 degree Celsius temperature is equal to 30, its length, standard length, plus this correction 0.00708. So it will come 30.00708 मीटर. सो जब 30 मीटर से आपने मेज़र किया था तो कितना आया था? The measured length was 459.242. It was 459.242 मीटर. जब एक्चुअल लेंथ से आप मेज़र करोगे तो this third value into second value upon first value. So 30.00708 into 459.242 upon 30. So it will come its true value 459.350 मीटर, है ना. So this is the true value. Okay.